समाज जलाकर राजस्थान में कोई नेता आया है? समाज जलाकर राजस्थान में कोई नेता आया है? किसान की खातिर जान देने कोई दीवाना आया है? बहुत शासक आए और चले गए इस राजस्थान की राजनीति से, मगर आज लगा है हनुमान बेनीवाल के रूप में कोई शेर आया है। तमाम मंचस्थ योद्धागण, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए युवा सरदारों, माताएं बहनें, शेर राजस्थान को आशीर्वाद देने पधारे बुजुर्गगण, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जो पिछले 17 तारीख से राजस्थान का एक विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सीकर में आया। उसके बाद लगातार 10 तारीख आज है, कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजस्थान के उन नौजवानों का जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से किसान उकार महारेला पार्ट 4 का अब लगातार पूरे देश और प्रदेश में कैंपेन चला रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सीकर के उन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जिनमें एक अजीब सी बौखलाहट थी, जो बंद कमरों में साजिश रच रहे थे। आज उनको करारा जवाब दिया है राजस्थान के नौजवानों ने। जो लोग हमें फेल करने के लिए अलग अलग तरीके की प्लानिंग कर रहे थे, आज करारा जवाब देने के लिए राजस्थान का नौजवान लाखों की तादाद में जुटा है। साथियों, हम जिन मुद्दों को लेकर शेर राजस्थान के साथ संघर्ष के इस वजूद की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं, जिस हम भारत की कल्पना करते हैं वो भारत गांव में बसता है और उसकी अर्थव्यवस्था 48% उसकी इकोनॉमी वो सारी की सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, 52% शहरी अर्थव्यवस्था है। हम कोई शहर के खिलाफ नहीं हैं, पर हम हमारे हक की बात करें, 77% जब सारा बजट का खर्चा होता है 77% शहरों को दे दिया जाता है और 23% में पूरे प्रदेश के गांव आते हैं। जब गांव में रहने वाला व्यक्ति, एक तरफ सरकारें ये मांग करती हैं, सरकारों का ये मानना है कि 192 रुपए लेने वाला व्यक्ति, जिनकी प्रतिदिन की आय इनकम 192 रुपए है, उनको आप अमीर के क्राइटेरिया में लेके जा रहे हैं। उसका मतलब 5,500 रुपए जिसकी मंथली इनकम है, उसको ये सरकार अमीर मान रही है। दूसरी तरफ 4 लोगों का पेट पालने वाला परिवार का मुखिया, जिसकी पर डे 192 रुपए इनकम है, 40 रुपए उसके खाते में आते हैं चारों सदस्यों के। 40 रुपए में वो कोलगेट भी लाएगा, साबुन भी लाएगा, चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा और खिलाएगा। अब हमें तय करना है कि हमें उन सरकारों को चुनना है जो सालों साल से इन 70 साल की बेड़ियों में हमें बांध के जिन्होंने जकड़ रखा है, या उस नेता का नेतृत्व स्वीकार करना है। जब जब क्रांतियां हुई हैं, महापुरुषों ने अवतार लिया है। जब देश गुलाम था, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, तो बाबा साहब ने 80% दलित शोषित पीड़ित तबके को आजादी दिलाई और प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में आजादी से जीने का हक दिलाया। जब किसान कमजोर था, जब किसान की आर्थिक स्थिति माली थी, तो चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह जी टिकैत जैसे योद्धा हमारे समाज में पैदा हुए। जब किसान कौम कमजोर हुई, चौधरी देवीलाल कुंभाराम जैसे नेता हमारे बीच में हुए। और आज राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान पीड़ित है, तो हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल हमारा नेतृत्व कर रहा है। ये नेतृत्व इसलिए नहीं कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल एक विधायक है, जननेता है। हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं कि हमने देखा बाड़मेर रैली की घोषणा होने के बाद 67 दिन में 1366 घंटे उस आदमी ने लगातार काम किया, 300 घंटे आराम किया
और यहां हम देख रहे हैं 21 तारीख से प्रदेश के दौरों में कि रात को 2 बजे तक गांव में लगातार दौरा करना और सुबह 8:30 बजे शेखावाटी के किसानों के बीच में चौपाल पे जाके बैठना, ये मेहनत राजस्थान का और कोई नेता नहीं कर सकता। राजस्थान का नौजवान इसलिए उसके साथ खड़ा है कि जब जब गरीब शोषित पीड़ित की बात आती है, चाहे वो किसी समाज से संबंध रखता हो, राजस्थान का शेर विधायक उनके आगे लड़ता है, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे सड़कों पे लड़ाई लड़नी हो। राजस्थान का नौजवान उसके साथ इसलिए खड़ा है कि जब रोजगार की बात आती है, जब रोजगार के साधन जुटाने की बात आती है, तो शेरे राजस्थान की विधानसभा में लड़ाई लड़ता है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम ऐसे नेता के साथ जुड़े हैं जो नेता राजस्थान की इस व्यवस्था में एक नया परिवर्तन लाएगा। आप तमाम साथियों से हमारा निवेदन है कि जिस तरीके से आपने चारों हुंकार महारैलियों में अपार समर्थन दिया, ये इस हुंकार रैलियों का सेमीफाइनल है। आपने लीग मैच भी जीत लिए, आपने क्वार्टर फाइनल भी जीत लिए, आपने आज सेमीफाइनल भी जीत लिया। जयपुर में 1.5 महीने बाद फाइनल खेला जाएगा। आप फाइनल मजबूती से खेल लेना। राजस्थान में 2018 में आपका नेतृत्व होगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।